हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। कक्षा 10वीं की इकाई 6 जयपुर क्रम की ये 5वीं क्लास है, भाग 5 वॉल्यूम 5, जिसमें हम और बाकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न जो है वो हम लेते हैं, मानव का उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, मानव का उत्सर्जन तंत्र, ये दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र की क्रिया को समझाइए सचित्र, मतलब चित्र सहित, या फिर किडनी या वृक्क में जो है इसके संरचना को भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मानव उत्सर्जन तंत्र की जो संरचना है या इस किडनी की संरचना देखने से पहले ये है आपका मानव का उत्सर्जन तंत्र। ठीक, इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये हो गई अग्र महाशिरा, ये हो गई पश्च महाधमनी, ये हो गई आपकी एड्रिनल ग्रंथि, ये हो गए आपके दो वृक्क, है ना। ये कौन सा वृक्क है? ये है आपके बायां और ये दायां, क्योंकि जो हमेशा बायां दिखता है वो दायां होता है। चित्र की बेसिस पे अगर ध्यान रखा जाए तो ये कौन सी किडनी है? ये बाईं किडनी है और ये दाईं किडनी है। ये इसमें पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण संरचना कार्टेक्स है, ये मेड्यूला है। ये दो निकली हैं क्या? मूत्र वाहिनियाँ, और ये है मूत्राशय, है ना, और ये है मूत्र मार्ग। ठीक है, तो ये है मानव का उत्सर्जन तंत्र। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन इसके संरचना देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो किडनी होती हैं वो संख्या में कितनी होती हैं? वृक्क या किडनी संख्या में 2 होती हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये लिखते हैं कि संख्या में 2 किडनी या वृक्क पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद संरचना में किस रंग का है, किस आकार का है। ठीक है, तो जो वृक्क या किडनी होती है, वृक्क या किडनी होती है, इसका रंग कैसा होता है? मुख्य रूप से लाल भूरा होता है, लाल भूरा टाइप का रंग होता है। और आकार कैसा होता है? सेम के बीज के आकार। सेम के बीज जानते ही होंगे। सेम के बीज के आकार की आपकी किडनी होती हैं, या वृक्क आकार का होता है वृक्क। ठीक, अब इसकी स्थिति बतानी पड़ेगी कि कहाँ उपस्थित होता है। तो ये जो है आपका उदर गुहिका, उदर का मतलब पेट या आमाशय, तो उदर गुहिका में एक संरचना होती है। हमने पिछले चित्र में देखा था कि ये जो आपका पिछला चित्र था, ये क्या था आपका? डायफ्राम। ये जो ऊपर वाली संरचना दिख रही है, ये क्या है? आपका डायफ्राम है। तो यह उदर गुहिका में क्या होता है? डायफ्राम के नीचे, उदर गुहिका में डायफ्राम के नीचे कशेरुक दंड, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, कशेरुक दंड के इधर उधर से मतलब ये है कि इस साइड और इस साइड, दोनों साइड क्या होती हैं? स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। अब इसकी हर चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है, इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है। तो चारों ओर जो है एक झिल्ली पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम नामक झिल्ली जो है इसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। पेरिटोनियम नामक झिल्ली जो है इसमें पाई जाती है। ठीक, अब ये तो हो गई इसकी संरचना की, और कहाँ कहाँ ये पाई जाती है, लेकिन अब कितने आकार की होती है, क्या इसका वजन होता है? तो ऐसा माना जाता है
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो एक सही मापदंड निकाला है वैज्ञानिकों ने, तो वृक्क का जो आकार होता है, वृक्क का आकार 10 सेंटीमीटर क्या होती है, ये लंबी होती है। ठीक, 5 सेंटीमीटर इसकी संरचना क्या होती है, चौड़ी होती है, और 3 सेंटीमीटर ये मोटी होती है। ठीक, वृक्क जो है आपका 10, 5, 3 लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में ये पाए जाते हैं। इसका वो जो भार है, स्वस्थ व्यक्ति का भार जो है वो 120 से लेके 170 ग्राम तक होता है। कितना, 120 से लेके 170 ग्राम तक। अच्छा, अब एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें कि दोनों किडनियां एक साथ नहीं दिखाई। आपको चित्र में अगर ध्यान से देखोगे, ये मैं स्केल टाइप से रख के दिखाता हूँ, ये देखिए, क्या दोनों किडनियां एक ही लेयर में उपस्थित हैं या एक ही ऊंचाई में स्थित हैं? मैंने चित्र में भी इसीलिए इसको इस तरीके से बनाया है ताकि आपको ये पॉइंट जो है क्लियर तरीके से जो है पता चले, समझ में आए कि जो दाईं किडनी होती है, जो दाईं किडनी है वह क्या होती है, बाईं किडनी से या बाईं किडनी की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होती है, नीचे की ओर स्थित होती है। मतलब दोनों एक ही जो है लेयर में या सतह में नहीं आएंगी, एक सीधी रेखा में नहीं आएंगी। ये दाईं किडनी जो है वो बाईं किडनी की अपेक्षा कुछ नीचे की ओर स्थित होती है। और ये अंतर कितना होता है, यह अंतर जो है वो लगभग 0.4 इंच का होता है। 0.4 इंच। ये जो किडनी होगी आपकी, ये 0.4 इंच नीचे की ओर स्थित होगी। ये थोड़ी सी ऊपर और ये थोड़ी सी नीचे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक बात और ध्यान देनी होगी कि किडनी के जो भाग होते हैं, किडनी के 2 आंतरिक भाग होते हैं, मतलब इसकी जो आंतरिक संरचनाएं होती हैं। पहला भाग क्या है, एक होता है आपका कार्टेक्स। ठीक, कार्टेक्स यह कैसा भाग है, ये जो है आपका बाहरी ऊतकीय भाग है। और दूसरा क्या है आपका मेड्यूला। मेड्यूला क्या है, ये बाहरी है तो ये कौन सा भाग हो जाएगा, आंतरिक ऊतकीय भाग। ठीक, चित्र में आप आसानी से स्पष्ट रूप से इसको देख सकते हैं। ये बाहर की ओर है तो ये है कार्टेक्स, और ये अंदर की ओर है, ये क्या है, मेड्यूला। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मानव के उत्सर्जन तंत्र की जो है संरचना। वैसे तो मुख्य रूप से चित्र ही पूछा जाता है। ठीक है, एक वीडियो में हम मानव के मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को भी समझेंगे। ठीक है, तो ये मानव का उत्सर्जन तंत्र है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त के कार्य लिखिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है रक्त के कार्य, लसिका के कार्य, वृक्क के कार्य, यकृत के कार्य। ठीक है, तो रक्त के कार्य में सबसे पहला जो पॉइंट है ध्यान रखने के लिए, चूंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक लौता माध्यम है परिवहन हेतु, वो क्या है आपका रक्त, ब्लड या खून जिसे आप जानते हैं। तो सबसे पहला काम तो इसका क्या है, भोजन का परिवहन करना। ठीक, दूसरा कार्य क्या है इसका, हम ग्रहण क्या करते हैं, ऑक्सीजन, और निष्कासित क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका भी क्या करता है, ये परिवहन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है, रक्त में मिला के सारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करके पुनः
जो है इसको क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है। तो ये परिवहन की क्रिया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की संपन्न होती है। फिर तापक्रम का क्या करता है, ये नियमन करता है, मतलब कंट्रोल करता है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, तो ब्लड का एक प्रमुख कार्य ये भी है कि उसको क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, साथ साथ में ये ऊष्मा एवं ताप का क्या करता है, परिवहन करता है। शरीर में ठंडक, गर्मी, ऊष्मा या ताप, जैसे ठंड के समय में हम क्या करते हैं, अलाव जला के, आग जलाकर क्या करने लगते हैं, उसको सेकने लगते हैं, जो है तापने लगते हैं। तो क्या होता है कि उस समय जैसे जैसे हमारे हाथ गर्म होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी त्वचा गर्म होती जाती है, और त्वचा के अंदर उपस्थित जो धमनी और शिराएं होती हैं, उनमें जो बहने वाला रक्त होता है, वो भी क्या करता है, तापमान को सोख लेता है, और शरीर में जो है बाकी सभी भागों तक क्या करता है, उसको परिवहन कर देता है, पहुंचा देता है, परिसंचरण कर देता है। ठीक है, तो ऊष्मा एवं ताप का क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक, तापमान का। अगला पॉइंट क्या है कि जब कई बार क्या होती है, हमें चोट लग जाती है। ठीक है, तो चोट लगने पर हमारे ऊतक क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो चोट या क्षतिग्रस्त ऊतकों को ये क्या करता है, सुधारने या उनकी मरम्मत करने का कार्य करता है। कौन, रक्त। ठीक, अगला पॉइंट, शरीर में कई प्रकार के व्यर्थ पदार्थ निर्मित होते हैं। तो इन पदार्थों को क्या करता है, ये परिवहन करता है। एक क्रिया विधि है, मूत्र निर्माण की क्रिया विधि, उसमें आप देखेंगे कि शरीर में निर्मित कई प्रकार के व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं मूत्र के माध्यम से, तो रक्त के माध्यम से उनको जो है लाया जाता है किडनी तक। यहाँ पर इसको फिल्ट्रेट करके मूत्र मार्ग से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो व्यर्थ पदार्थों का क्या करता है, ये परिवहन करता है। अगला पॉइंट एक और, वैसे 4 या 5 पॉइंट काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी अपन एक्स्ट्रा के रूप में रख लें, लिख लें, जो भी आपको बेहतर लगे, सरल लगे, उनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ याद रखें कि रासायनिक जो समन्वय होता है शरीर में, रासायनिक समन्वय, इसको बनाए रखने का काम करता है आपका रक्त। ठीक, रासायनिक समन्वय का मतलब क्या है, शरीर में कई प्रकार की जैविक, रासायनिक कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उपाचयी, अपचयी, उपचयी। तो इन सभी क्रियाओं के दौरान कई प्रकार की जो है पदार्थ निर्मित भी होते हैं, टूटते भी हैं। तो उन सभी जो है प्रक्रियाओं को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ब्लड, क्योंकि इकलौता माध्यम है जो शरीर में क्या होता है, परिवहित होता है। ठीक, तो ये हो गया आपके रक्त के कार्य, भोजन का परिवहन, गैसों का परिवहन, तापक्रम का नियमन या कंट्रोल, ऊष्मा और ताप का परिवहन, चोट या क्षतिग्रस्त ऊतकों को ये क्या करता है, मरम्मत करता है ना, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है, रासायनिक समन्वय बनाने का कार्य भी करता है। तो ये क्या हो गए आपके रक्त के कार्य। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, वैसे ये क्वेश्चन रक्त एवं लसिका में अंतर अपन देख चुके हैं, लेकिन चूंकि ये कार्यों के नाम से भी पूछा जाता है प्रश्न की लसिका के कार्य लिखिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, लसिका क्या करती है, घाव भरने में सहायक है। चोट लग जाती है तो उस समय लसिका एक महत्वपूर्ण कार्य करती है कि ये फाइब्रिनोजेन नामक पदार्थ का निर्माण करती है, जो कि फाइब्रिनोजेन हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फाइब्रिनोजेन एक तरीके की क्या है, जाली है, और यह जाली जब हमें चोट लगती है तो चोट वाले स्थान पर ये एक जाली के समान संरचना निर्मित करती है, जिससे जो हमारा रक्त के कण होते हैं वो उस जाली से टकराकर उसमें फंस जाते हैं और रक्त बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो घाव भरने में क्या है, ये सहायक है। ठीक है, जैसे एक कार्य आपका क्या था यकृत के कार्यों में कि ये वसा का क्या करता है, संचय करता है।
थोड़ा ध्यान रखना, ये एक और क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। वो वसा का संचय करता है और ये वसा का क्या करता है, अवशोषण करता है। ठीक है, अवशोषण करता है कौन, लसिका। फिर ऊतकों की मरम्मत ये भी करता है, ऊतकों की मरम्मत भी करता है और साथ साथ में जो भोज्य पदार्थ के समय आए हुए जीवाणु होते हैं तो जीवाणुओं को नष्ट भी करता है या करती है लसिका। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना। प्लाज्मा प्रोटीन को रक्त में क्या करती है, ये लेके आती है, प्लाज्मा प्रोटीन को रक्त में लाती है। अब प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है, प्लाज्मा भी एक ऐसा पदार्थ है हमारे जो रक्त का ही भाग है, एक तरीके से रक्त निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये एक तरीके की प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन को ये लसिका जो होती है वो रक्त में लेके आती है। अगला और अंतिम पॉइंट जो है वो क्या है, लिम्फोसाइट का निर्माण। लिम्फोसाइट क्या होती है, जब हम रक्त चोट लगने पर रक्त के बहने की क्रिया पढ़ेंगे तो उस समय जो है हम लिम्फोसाइट के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान रखें कि लिम्फोसाइट का ये क्या करता है, निर्माण करता है ना। लिम्फ जो है एक तरीके की संरचना है, एक तरीके का पदार्थ है और इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो लसिका जो है लिम्फोसाइट का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने लसिका के कार्य देखे, रक्त के कार्य देखे, मानव का उत्सर्जन तंत्र देखा कि क्या संरचना होती है उत्सर्जन तंत्र की। इस पूरे वीडियो में इसको जो है आप क्या ले अच्छे आसानी से क्या ले लें, स्क्रीनशॉट, और साथ साथ में ये चित्र। ठीक है, मानव का उत्सर्जन तंत्र, और ये हो गई आपकी मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियाविधि, रक्त के कार्य, लसिका के कार्य। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे बढ़िया तरीके से इनको नोट्स के रूप में लिखें और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। ठीक, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, है ना, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं। और साथ में ध्यान दें कि एक बना होगा वहाँ पर बेल आइकन, उसको ज़रूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास स्वतः ही पहुँच जाए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।